तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विश्व पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो डाल दी है किसकी, सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी हमारा एंड हो रहा है। अब हम नया चैप्टर आज से चालू कर रहे हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम प्रायिकता चालू कर गए। तो सबसे पहले हम प्रायिकता का सिद्धांत क्या है, प्रायिकता किस लिए पढ़ते हैं हम लोग, और प्रायिकता के फार्मूला क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन लगाने से पहले। तो प्यारे साथियों, प्रायिकता हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है प्रायिकता। देखो, हमने लिखा है यहाँ पे, प्रायिकता क्या है, किसी घटना के होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता क्या कहती है, कोई घटना होने की संभावना, कोई घटना घटित नहीं हुई, घटना घटने की संभावना ये क्या कहलाती है, हमारी प्रायिकता। पॉसिबिलिटी मतलब कंफर्म नहीं हो कि ये घटना होगी, मतलब क्या, संभावना होगी। घटना घटित होने की संभावना ही क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। समझ गए ना? चलिए, क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले संभव घटना और असंभव घटना के बारे में संबंध क्या हमारा। जब घटना घटित होगी तो उसमें क्या होगी, घटना नहीं घटित होगी, एक घटना घटित होती, उसमें क्या होगा, चांसेस होंगे। उसमें क्या होगा, चांस होगा कि घटना ये घटित होगी कि नहीं घटित होगी। तो इसी यही हमारी क्या है, प्रायिकता। तो इसमें आप घटना पता हो गया ना कि ये घटना नहीं घटित होगी, नहीं घटित हो सकती और घटित भी हो सकती। इसी के संबंध में एक क्या है, फॉर्मूला बनता है। इसी के संबंध में क्या है, फॉर्मूला बनता है कि घटना घटित होगी और घटना नहीं घटित होगी। मतलब संभव घटना मतलब कंफर्म है कि घटना है, और असंभव घटना मतलब घटना घटने की संभावना नहीं है। तो यही हमारे दो हैं, क्या, संभव घटना और असंभव घटना में संबंध क्या है, पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है, 1। ये फार्मूला बन गया, पीई और प्लस पीई डैश बराबर 1। पी का मतलब क्या होती है, घटना घटने की संभावना। पीई घटना घटने की, पीई घटना घटने की, पीई डैश घटना ना घटने की, घटना ना घटने की, न घटने की संभावना, घटना ना घटने की क्या, प्रायिकता। ये हमारी पी डैश। तो इसके इक्वल में क्या होता है, 1। जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया कि उसमें एक घटना दे दिया गया वो घटित होगी, एक घटना नहीं घटित होगी, तो उसमें निकालना होगा। तो मेरे साथियों, इसके लिए फार्मूला वाला कौन सा लगता है, ये लगेगा, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। ये हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन। तो मेरे साथियों, क्या होता है ये, अब आपका आता है पीई डैश। चूंकि आपको दिया होगा पीई डैश क्या है, घटना ना घटने की प्रायिकता। घटना ना घटने की प्रायिकता क्या होती, शून्य। घटना न घटने की प्रायिकता क्या होगी, शून्य, क्योंकि वो घटना घटित ही नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगी, घटना न घटने की प्रायिकता शून्य हो जाएगी। प्यारे साथियों, चलिए पढ़ते हैं हम आगे, प्रायिकता का सिद्धांत। अभी आता है कि हम लोगों ने पढ़ रहे हैं प्रायिकता थी, प्रायिकता का सिद्धांत क्या होता है, उसी के बारे में वहां फार्मूला मिलता है, P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कह रहा, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या कहलाती है, पीई मतलब घटना घटने की प्रायिकता कहलाती। जैसे हमें आएगा कि घटना घटने की प्रायिकता निकालिए, मतलब ये प्रायिकता ही निकालना हो गया। घटना घटने की प्रायिकता मतलब हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, वही प्रायिकता हो जाएगी हमारी। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। यही हमारा क्या आ जाता है, प्रायिकता निकालने का फार्मूला। ठीक, प्रायिकता निकालने की फार्मूला। फिर साथियों, ये हम लगा देंगे। आपको दिया रहेगा कोई भी परिणाम से, सिक्का उछाल देगा, या पासा भी दे देगा, या फिर आपका ताश की गड्डी दे देगा, या ठीक इसी तरीके आपको वहां फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहां पे आपको परिणाम दिए होंगे, अनुकूल परिणाम, जो परिणाम के अनुकूल होगा उसकी संख्या, और कुल संभावित परिणामों की संख्या ही से हम क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है क्वेश्चनों के बारे में हम लोग आते हैं कि प्रायिकता में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपके क्लास 10th में। तो मेरे साथियों, 3 टाइप के अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। एक सिक्के के बारे में क्वेश्चन आता है, और दूसरा आता है आपकी पासे के बारे में, पासे के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद ताश की गद्दी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे साथियों, जब आपका क्वेश्चन आता है कि जब एक सिक्के को हम क्या एक बार उछालते हैं, जब एक सिक्का होता है हमारा उसको हम एक बार उछालते हैं, सिक्का तो बना नहीं सकते फिलहाल, ये सिक्का एक, इसमें आता मान लो हेड, और एक सिक्का ये आपका टेल। ठीक, ये हमारे दो क्या है,
मतलब एक ही सिक्का है। सिक्का क्या है? एक ही है, सिक्का एक ही है। एक तरफ हेड, दूसरे तरफ टेल, यही तो होता है सिक्के में। तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल, सिक्का एक ही। तो जब इसमें हम इसको उलारेंगे, मतलब इसको ऊपर उछालेंगे, तो क्या आ जाता है? जब ऊपर उछालेंगे उसमें हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, और एक बार हेड आ सकता है और दूसरी बार टेल, हेड टेल आ सकता है। जब एक सिक्का एक बार उछालेंगे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। एक बार जब हमने सिक्का उछाला उसमें आया हेड और इसमें टेल भी आ सकता है, मतलब दोनों आ सकते हैं। क्या है? प्रायिकता यही है, संभव, मतलब जो हम क्या कर सकते हैं, संभव हो सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब एक सिक्का हमने फिर दोबारा एक सिक्के को उछाला, जब सिक्के को उछालेंगे दोबारा फिर, तो उसमें पहले क्या आ सकता है? टेल, पहले क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, और दूसरी बार हेड। टेल आ सकता है और हेड आ सकता है। जब सिक्के को उछालेंगे पहले टेल भी आ सकता है और हेड। तो इसमें कितने परिणाम आएंगे? कितने परिणाम आ सकते हैं? दो। कितने परिणाम आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। परिणाम इसमें हमारे कितने आ सकते हैं? दो ही तो आ सकते हैं। एक सिक्के को एक बार उड़ाएंगे हेड आ सकता है और दूसरी बार टेल आ सकता है। यही तो इसमें परिणाम दो आएंगे जब एक बार एक सिक्के को उछालेंगे हम। जब सिक्के को हम एक बार उछालेंगे हेड, हेड का मतलब होता है, इसको हम एच से दर्शाते हैं, हेड को एच से दर्शाते हैं। हेड को ही क्या कहते हैं? चित्त। आप लोगों ने बचपन में सिक्के को खेला होगा, चित्त और पट। क्या होता है? हेड को हम क्या कहते हैं? चित्त। हेड को चित्त। चित्त का मतलब कैसे? हेड चित्त समझिए। हेड मतलब हेड में सब सिर होता है, आप समझ लीजिए। सिर का मतलब ऐसे सिर सोते हैं आप, उसीलिए चित्त हो जाएगा। क्या हो गया? चित्त। तो सोने को हम क्या कह सकते हैं? चित्त मतलब हेड। और टेल्स मतलब पूछ, पट। टेल्स मतलब क्या होती है? पूछ, मतलब उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? पट। क्या कह सकते हैं? पट। पूछ नीचे क्या होती? पट होती, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पट। टेल्स को कहेंगे पट और हेड को चित्त। याद रहेगा ना आपको? चलिए, आप जैसे एक सिक्का है, उसमें एक चित्त आया। एक क्वेश्चन कहेगा आपको, एक सिक्का उछालेगा तो एक सिक्के में आपका है प्रायिकता कितनी? हेड आने की, हेड आने की प्रायिकता है। तो देखो परिणाम कितने हैं? दो। परिणाम कितने होंगे? दो। एक सिक्का उछलेगा उसमें परिणाम दो होंगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो उसमें क्या कह रहा? हेड आने की प्रायिकता। हेड क्या कह रहा? हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो परिणाम हमारे टोटल कितने? दो परिणाम है, परिणाम दो आ सकते हैं। और अनुकूल कितने परिणाम आए? हेड। मतलब परिणाम क्या कह रहा? हेड, हेड आने के, हेड एक ही बार आएगा, तो इसका आंसर 1/2। अब आएगा एक पट, एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पट, तो एक पट हो गया। नीचे देखो कितने परिणाम आ सकते हैं? दो। क्या कह रहा? पट पहले दे दिया, तो पट कितने? एक ही बार आएगा। जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एक ही आ जाए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, ये आपका आंसर आ। ठीक। तो प्यारे साथियों, ये हम एक बार सिक्का उछाले। अब आगे हम देखेंगे जब सिक्के को हम दो बार उछालते हैं, जब एक ही सिक्के को दो बार उछालते हैं तब हमारी क्या प्रायिकता होती है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो। जब हम दो सिक्कों को जब हम दो सिक्कों को एक बार उछालेंगे, जब दो सिक्कों को एक बार दो बार उछालेंगे, जब एक सिक्के को कितनी? दो बार उछालेंगे, या दो सिक्कों को एक ही बार में उछालेंगे, बात एक ही। जब एक सिक्कों को कितनी बार? दो बार उछालेंगे, या दो सिक्कों को एक बार। ये हमारा क्या है? एक, मान लेते हैं हमारा क्या है? सिक्का है। ये क्या है? एक सिक्का है इसमें। ठीक, 5 रुपए का सिक्का। कितने का मान लो? 5 रुपए का सिक्का। ठीक, ये आप 10, 20 किसी का भी कोई भी सिक्का मान लीजिए। ठीक, ये आपका सिक्का है। जब हम दो सिक्कों को कितनी? एक बार उछालेंगे। जब दो सिक्कों को हमने उछाला, जब सिक्कों को एक बार उछाला, जब एक बार उछाला उसमें क्या आया? हेड आया। हेड क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या तो फिर टेल आ सकता है। देखो जब दो सिक्कों को उतारे, एक बार हेड आया, एक बार टेल आ गया। एक बार या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल। जब फिर हम दूसरी बार उछालेंगे, या तो जब एक बार उछाला तो क्या है? या तो हेड आया या तो टेल आया, दोनों सिक्कों को। या तो फिर एक बार टेल आएगा या तो एक बार हेड आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। जब फिर हम उड़ा रहे सिक्के को, जब एक बार उड़ा रहे हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो फिर उसमें या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। जब एक ही सिक्के को एक बार उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। ठीक, जब फिर हम क्या, या तो फिर क्या आ सकता है? टेल, टेल आ सकता है, आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। आपके पास दो सिक्के हैं, ये दो सिक्के उछाला, पता
क्या आ गया, टेल ही टेल आ गया। एक ये भी चांस है, क्या आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। फिर एक बार जब हमने उछालेंगे तो क्या, हेड हेड आ सकता है। भाई दो सिक्के हैं, दोनों हेड ही गिर सकते हैं। या एक बार दोनों को उतारा, दोनों हेड आ गए। या एक बार उलारा, हेड आया, टेल आया, टेल नहीं आया। जब एक बार उलारा तो क्या आया, टेल आया, हेड आया। ठीक, ये हमारी 4 घटनाएं बनती हैं। जब हम कितनी, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितनी, 2 पावर n, मतलब 2, कितनी घटनाएं, 2, तो कितनी, 2 सिक्के कितने, 2, तो कितनी, 4 घटनाएं। कितनी घटनाएं बनती हैं हमारी, 4। जब हम 2 सिक्कों को उलारते हैं, उछालते हैं, क्या बनते हैं, 4 घटनाएं बनती हैं। एक ये घटना, या तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। दूसरी, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है। ये कितनी, 4 घटनाएं बन सकती हैं जब हम 2 बार सिक्के को उछालेंगे। ठीक, देखिए, जब देखो 2 बार चित्त, एक सिक्के को कितनी बार, 2 बार उछाला, तो क्या कह रहा, 2 बार चित्त। क्वेश्चन आएगा 2 बार चित्त, मतलब 2 बार चित्त मतलब 2 बार हेड। तो हेड देखो कितनी, 2 बार। 2 बार हेड कहाँ आया, देखो 2 बार हेड, यही तो आया। कितनी बार, 2 बार हेड, क्या कहेगा, 2 चित्त। तो 2 बार हेड कितनी बार आया, एक ही बार तो आया, हेड हेड, एक बार ये हेड, एक बार ये हेड। तो कितना, टोटल घटनाएं कितनी, कितनी घटनाएं हैं, टोटल कितनी घटनाएं हैं, 4। आया कितनी हेड, एक बार। 2 चित्त कितनी बार आया, हेड एक बार आया। देखो हेड हेड, 2 घटनाएं कितनी बार आई, एक बार है, तो 1/4 यही आ जाता है। अब कहेगा एक बार चित्त, क्वेश्चन में कहेगा एक चित्त, एक चित्त। जब 2 सिक्के उछाले तो उसमें एक चित्त कितनी बार आएगा, एक चित्त। देखो एक चित्त तो यहां आ गया, आगे एक बार चित्त, हेड यहां आया, एक बार चित्त। और एक बार देखो यहां भी आया, एक बार चित्त यहां आया। कितनी बार चित्त हो गए, एक बार, 2 बार। टोटल घटनाएं कितनी, 4। हेड 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 कितनी बार आया, चित्त कितनी बार आया, 2 बार। तो 2/4, तो इसका आंसर कितना है, 1/2। अब आपका कहेगा 2 बार पट, 2 पट। अब देखो 2 पट कहाँ है, यहाँ कितना, एक ही पट है। तो यहाँ कितनी, 2 पट है। टेल टेल मतलब 2 पट है। तो टोटल घटना है 4। कितनी बार 2 पट आए, एक बार। तुम्हारा क्या है, यही आंसर आ जाएगा। अब कहेगा एक बार पट, अब एक बार पट देखो कहाँ आया, एक बार तो पट यहीं आया, फिर एक बार पट ये देखो यहाँ आया, एक ही बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। तो टोटल पट कितनी बार है, 2 बार। और टोटल कितने परिणाम कितने आ सकते हैं, संभावना कितनी है, 4। तो 2 से काट दो, 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। किसी तरीके हमको सवाल को सॉल्व करना है। जब 2 बार सिक्के उछालेंगे तो किस तरीके सॉल्व करेंगे, पहले हमें घटनाएं पता होनी चाहिए, क्या आ सकता है जब सिक्के को उछालेंगे। तो फिर साथियों, अभी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे हम लोग पासे के बारे में और कास की गड्डी के बारे में। उसके बारे में जाएंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अभी हमने सिक्के का कॉन्सेप्ट सीखा, प्रायिकता क्या, उसके कॉन्सेप्ट सीखा। प्यार साथियों, नेक्स्ट क्लास में आप जुड़िए। अगर आप हमारी क्लास में नहीं आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो प्यार साथियों, धन्यवाद।